विद्यार्थियों, जैसा कि आपने कल कक्षा 8 की गणित विषय की पर्सनली 1.1 के बारे में पढ़ा था। अब बात करेंगे इसी का जो पार्ट 2 है उसके बारे में बात करें। ठीक है बच्चों, कल आपने पार्ट 1 पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे कौन सा भाग, इसका पार्ट 2। हमने कल इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था वहां तक हमने कर लिया था। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ आपके निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। इसमें आपके पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। ठीक है बच्चों, इसी का दूसरा दे रखा आपके -13/17 इंटू -2/7 बराबर। ठीक है बच्चों, इसमें इसके आगे दिया हुआ है -2/7 इंटू का चिन्ह आ रहा है और -13/17। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत किए गए गुणधर्म या फिर आप गुण का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास संख्या दी हुई है कि कौन सी, -4/5। इसको गुणा करें 1 से, ठीक है, और इसे वही करें 1 को किससे गुणा करें, -4/5 से, और यहाँ पर आपके पास बराबर चिन्ह आ रहा है और संख्या कौन सी आ रही है, -4/5। यानी आप 1 को इस संख्या से गुणा करें ना, यदि किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करें और आपके पास वही संख्या प्राप्त हो रही है तो इसमें रहेगा ये क्या है, 1 का गुणात्मक तत्समक है। 1 का गुणात्मक तत्समक क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर इस संख्या को 1 से गुणा कर रहे हो तो भी आपको वही संख्या प्राप्त हो रही है, और यहाँ भी वही करें 1 को इस संख्या से गुणा कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 का गुणात्मक तत्समक। इसमें देखो आप एक संख्या आ गई, एक संख्या आ गई, यानी इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, और यहाँ पर इसको b मान लो, इसको a मान लो। संख्या समान है, इसका हम केवल दो स्थान है वही चेंज कर रहे हैं ना। जब इन दोनों को गुणा करोगे तो भी आपके पास वही संख्या प्राप्त होगी, इन दोनों को गुणा करोगे तो भी आपके पास वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें कौन सा नियम काम करेगा, इसमें करेगा क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का, ठीक है बच्चों, पहले में आएगा 1 का गुणात्मक तत्समक है, दूसरे में आएगा क्रम विनिमयता का नियम। इसी प्रकार से आगे बात करें, हम क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा, इसका देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपके कौन सा आ रहा है, -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। बच्चों, जब हम किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करते हैं और उनका मान आपके पास 1 प्राप्त हो रहा है, जैसे मान लो आप a बटावा b को गुणा कर रहे हो किससे, b बटावा a से, तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। जब हम किन्हीं दो संख्याओं को आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं,
आपके पास कितना प्राप्त हो रहा है, ए प्राप्त हो रहा है। जब ए से स्थिति आई तो वहां पर आपके पास कौन सा नियम काम करेगा, वहां पर लगेगा गुणात्मक प्रतिलोम का, जो कि हमने पहले पढ़ा था ना प्रश्न, उसी के समान है। तो इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है, इसमें नियम काम कर रहा है गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। ठीक है बच्चों, अब आगे चल रहे हैं। इसी का आगे क्वेश्चन में बात करें छठवा। इसमें क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, 6/13 को माइनस का 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। आपको गुणा करना है 6/13 को किससे गुणा करना है, माइनस का 7/16 के व्युत्क्रम से। तो पहले आपको निकालना आना चाहिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम होता है किसी संख्या को उल्टा कर देना, यानी पहले आपको होना चाहिए क्या, -7/16 का व्युत्क्रम। इसे पढ़ा था नहीं, कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम, उसी के समान है। ऊपरी संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, और चिन्ह किसका है, माइनस है तो माइनस का ही रहेगा, चाहे इसको ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला। अब देखो आपको हल करना है प्रश्न, 6/13 को किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो माइनस का 7/16 का व्युत्क्रम क्या आ रहा है पास, वो आ रहा है कितना है, 16/-7। अब देखो आप, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यानी इनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो आपस में कट रही है। ठीक है, तो इसको गुणा कर दो आप, 16 यानी 96 और 13/7 91। कितना आंसर आएगा इसका, माइनस का 96/91। अब आगे देखो आप, आगे बात करें इसी कड़ी में आपका क्वेश्चन आ रहा है 7वां। बच्चों आपके साथ इसमें दे रखा है कौन सा, कि बताइए कौन से गुणधर्म से या कौन से गुणधर्म की सहायता से आप पर्सन आगे लेना, इसको डायरेक्ट हम हल कर रहे हो। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकरण करते। ये पूछ रहा है कि बच्चों हम इस संख्या को इस संख्या में कौन से नियम से लिखते हैं। आपने पहले पढ़ा भी होगा कि आपके पास एक नियम आता है जिसे बोलते हैं सातत्यता का नियम। कौन सा नियम, सातत्यता का। इस नियम के अनुसार इस जो नियम होता है वो इस प्रकार से होता है कि A इंटू B इंटू C। ठीक है बच्चों, यहाँ C आएगा, बराबर का चिन्ह आता है। अब इसमें A को आपने 12 का इन दोनों गुणा कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको A इंटू B करना है और आपको इस C को 12 करना है। देखो तो ये नियम आपका यहाँ पर काम कर रहा है। A इंटू का चिन्ह आ रहा है, इसको B मान लो, इसको C मान लो, बराबर चिन्ह आ रहा है ना। आगे सेम टू सेम संख्या नहीं यहाँ पर, और 6 का 6 लिख दिया। अतः इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है, सातत्यता का नियम। और प्रश्न में आपको ये चीज पूछा है, इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है, इसमें कौन सा नियम आएगा, सातत्यता का नियम। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। देखो आप, इसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए आपके। इसमें प्रश्न आपके 8वां दे रखा है, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। और इसे पूछा भी है क्यों या
क्यों नहीं। ये एक विषय लेना है, पहले इसको बदलना है आपको सरल विधि में। तो -1 से 1/8 को लिख सकते हो आप 8 एकम 8, 8 1 9, -9/8। ठीक है बच्चों, अब देखो आप आगे। अब ये कह रहे हैं कि क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पहले कि गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं कैसे हैं, यानी जब किसी दो संख्या को गुणा करते हैं और उनको गुणा करने पर आगे कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर इनको गुणा करें, एक संख्या आ रही है क्या, कौन सी, माइनस का 9/8, एक कौन सी आ रही है 8/9। ठीक है बच्चों, 9 से 9 जाएगा, 8 से 8 गया, कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 तो नहीं आ रहा है। अतः ये दोनों संख्या आपस में गुणात्मक प्रतिलोम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इन दोनों गुणा करते हैं ना, और यदि आपके पास मान 1 प्राप्त होता तो वो जाता गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर आपके पास -1 प्राप्त हो रहा है, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। इसमें आप लिख देना, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें -1 प्राप्त होता। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बात करें दूसरा नंबर 9 देखो। इसका 9 दे रखा है क्या, 3 से 1/9। तीन से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों या क्यों नहीं। ये मिश्रण में आ गया, इसको बताना कितने हैं, 3 तिया 9, 9 रे 10, 10/3। गुणा करने पर आपके पास 1 प्राप्त होना चाहिए, यदि 1 प्राप्त हो वो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, यदि नहीं हो रहा तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। यहाँ 25/3 आ रहा है, गुणा करो, वहां कितना आ गया, 0.3 आ रहा है ना, पॉइंट की जगह 1, इधर एक संख्या दे आप 1 बिंदु लगा दो। ठीक है बच्चों, 10 से 10 गया, 3 से 3 गया, बचा कितना, 1। अब देखो आपके पास मान 1 प्राप्त हो रहा है ना, अतः ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी, आपस में गुणात्मक प्रतिलोम है। तो लिखना गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता। ठीक है बच्चों, आगे बात करें, ये किस नंबर आपका 2 नंबर का था, इससे पहले वाला 8 नंबर होगा ना। अब बात करेंगे दूसरे में 10 देखो आपका 10 की दे रखा है इसमें, अब बात करिए किस में 10 देखो आप, इसमें 10 में आपको लिखना है, लिखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका
कोई व्युत्क्रम है, ये करें कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है वो होती है कौन सी? जीरो। क्यों होती है? क्योंकि जब आप जीरो को उल्टा करोगे, यानी जीरो आ रहा है इसमें से एक मानोगे, इसको उल्टा करोगे और एक में भाग दोगे जीरो का, आंसर आता है अनंत। इसलिए ये क्या हो जाएगी? इस परिमेय संख्या का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। इसी प्रकार से आगे बात करें दूसरे किस्म की, इसमें दूसरा दिया हुआ है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक आ रहा है, इसके नीचे एक मानोगे ना और एक में एक का भाग दोगे तो आपके समान संख्या आएगी, और इसको उल्टा करोगे ना तो वो सेम संख्या जाएगी। इसलिए आपके पास एक तो कौन सी? एक हो जाएगा एक और एक हो जाएगा माइनस का एक। बात करें इसी का दूसरा, देखो आप तीसरा आ रहा है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। यानी आपको ऐसी परिमेय संख्या ढूंढनी है जिसका धनात्मक और ऋणात्मक का मान सेम संख्या प्राप्त हो, यानी आपको समान संख्या प्राप्त हो। वो ये कौन सी? जीरो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आगे बात करें। बात करें किस में दे क्या हुआ? दे रहेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें शून्य का व्युत्क्रम है। दूसरा आ रहा है इसमें संख्या एक तथा स्वयं के व्युत्क्रम है। इसी का तीसरा आ रहा है इसमें -5 का व्युत्क्रम है। इसका चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपके 1/x, जहां लिख भी रखा है कि x नॉट इक्वल 0, यानी x का मान 0 नहीं होना चाहिए, का व्युत्क्रम है। इसी का पांचवा आ रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। इसी का छठवां आ रहा आपके किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। अब देखो प्रश्न दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों? हमने अभी पढ़ा है कि शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, तो यहाँ पर आएगा नहीं है कि शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है।
अगला आ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है। तो इसका आएगा एक, तो एक आएगा माइनस का एक, कि एक का और माइनस का एक का व्युत्क्रम समान होता है ना, या फिर स्वयं ही होता है। -5 का व्युत्क्रम 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा, यदि आप नीचे एक मानोगे ना, ऊपरी संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, इसमें चिन्ह आएगा माइनस का रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/-5। 1/, अक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अक्स। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। जब आप दो परिमेय संख्याओं को गुणा करोगे ना, तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, हमेशा किसी धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक संख्या ही होता है। यहाँ पर आएगा धनात्मक संख्या। ठीक है बच्चों, आगे की बातें करेंगे कल बात करेंगे हम पर्सनल 1.2 के बारे में। धन्यवाद।